दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। अंबाला के गरनाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा, गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत, अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल का किया निरीक्षण, लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की दिलाई शपथ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रही है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां लोग यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गरनाला पहुंची, जिसमें यात्रा में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो कि हर गांव जा रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं से वंचित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कैंपों के जरिए मौके पर ही काम पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का विजन है जिसको कोई और नहीं सोच सकता। ये केवल पहली बार हो रहा है और केवल मोदी जी की ही सोच ऐसा सकते हैं। शुरू की है जो हर गांव में जाएगी, हरियाणा के भी 6200 गांव में जाएगी, सभी वार्डों में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की हुई हैं, अगर उसके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके तुरंत मौके पर ही अब आयुष्मान भारत कार्ड मौके पर ही बना के दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड मौके पे ही बनाकर दिए जा रहे हैं। और भी जो जो योजनाएं हैं, जिस जिसका रह गया है, उन सारों के मौके पर ही बनाकर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की नीतियों से देश आज पहले पायदान पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा जनहित कार्य किए हैं और करती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर सरकार ने हमेशा अच्छा काम किया। वर्तमान में 140 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव में दिए गए पंच प्रण ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो मोदी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। लाभार्थी अपने अनुभव बताकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित रहे लोगों को योजना का फौरन लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 में देशवासी आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सूर्य उदय के साक्षी बनेंगे। सरकार की योजनाओं का लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इनमें महिलाएं भी योजनाओं का लाभ उठाकर खुद का कारोबार कर रही हैं। महिलाएं इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। हम जैसे फुलकारियाँ और बैग दरियाँ वो बनाते हैं, जो जैसे लेडीज़ कोई बनवाती है तो उनको देते हैं, आगे सेल भी करते हैं सर। और इससे हमारी लेडीज़ आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो कभी गांव घर से बाहर नहीं निकली, उनको ये रोज़गार मिला है सर, घर बैठे ही रोज़गार मिला है सर। ये जैसे हमारी बचत इकट्ठा हो रही है, उससे ही महिलाओं को जो लाभ हो रहा है, और मंथली जो उसमें कुछ भी जो लेन देन है वही कर रहे हैं, और उससे जैसे किसी को ज़रूरत हो तो उसमें से निकलवा के ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यात्रा में गृह मंत्री ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जनता के सहयोग से 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह।
समाज के वंचित वर्ग की जीवन स्तर में आ रहा है सुधार। सरकार की कोशिश और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। ये कहना है कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर का। जगाधरी विधानसभा के इस्माइलपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर उत्कृष्ट किसानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मंत्री कंवर पाल ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प यात्रा देश के हर गांव में जा रही है, जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जनसंवाद के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, उससे वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। निश्चित तौर से वो सपना साकार होगा और जो भी जिस प्रकार की पहले कमियां थी, चाहे पीने के पानी की दिक्कत थी, चाहे गैस की दिक्कत थी, चाहे घर की दिक्कत थी, घर नहीं था, चाहे लोगों के पास इलाज कराने की दिक्कत थी, तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें थी, चाहे शौचालय की बात थी, खुले में जाते थे, तो ये बहुत सी ऐसी थी जो हमें बहुत पीछे रख रही थी। तो उन सारी कमियों को हम दूर करके और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मौके पर ही पेंशन बनाई जा रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल ला रही रंग। लोगों को घर बैठे ही मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं की जिंदगी हो रही आसान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। कौसली विधानसभा के 26वें गांव बास में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की। यात्रा में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए, जिसके लिए लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन के जरिए वंचित लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभागों के स्टॉल के जरिए लाभार्थियों को बुजुर्ग पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी बॉन्ड और आयुष्मान कार्ड में आ रही समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत और उसके बाद चौंका देने वाले मुख्यमंत्रियों के नए चेहरों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीयत और नियति साफ जाहिर हो जाती है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति के आखिर में खड़े छोटे से छोटे लेकिन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री जैसा उच्च पद देकर गौरवान्वित कर सकती है। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद कर रही है और कार्यकर्ता, यही तो पार्टी इज द डिफरेंस, यही तो है कि यहाँ दादा लाई नहीं चलती। जो काबिल लोग हैं वो कहाँ से निकले आए
कहाँ से छट जाए। तो आज उसी का नमूना आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सोच। अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उस विचारधारा से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी आम गरीब लोगों को भी अवसर प्रदान करने का काम आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से। देखिए, इससे लोग बड़े खुश हैं। ये जो निर्णय हुए हैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, उससे लोग आम आदमी ये सोचने लगा अगर कहीं राजनीति में प्रजातंत्र में सही प्रजातंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के पास 351 करोड़ मिलने पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि करप्शन तो शुरू से ही कांग्रेस के कल्चर में है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है। भारत के जनमानस का खून चूस के पैसा इकट्ठा करना, उनके और इकट्ठा करके आपने आज नमूना देखा। एक आयकर विभाग भी, मशीनें भी सारी फेल हो गई, एक सप्ताह से नोट ही गिन रहे हैं। और इनका ज़माना था जब तीनों लोग इन्होंने बेचने का काम किया और हर जगह जहाँ हाथ मार रहे थे वहाँ भ्रष्टाचार का अंबार निकलता था। तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का तो कल्चर ही इसी तरह का है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। 2024 में हम केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जनता आपके सामने है तो ये इसके वो कहते हैं ना पहरेदार बनाने वाले तो ये हैं। हम तो इनके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि आज लोग व्यवस्थाओं को पसंद कर रहे हैं। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम चलाया उसको पसंद लोग कर रहे हैं। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दिख रहा असर, लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही सरकार, विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही यात्रा, लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है यात्रा। पंचकुला के रायपुर रानी ब्लॉक के गांव गढ़ी कोटाहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, यही विकसित भारत की पहचान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है। अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोशिश से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभाग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करने के लिए कोशिश करनी है। इसके लिए युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की असली ताकत युवा ही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए शुरू की गई है, जिससे लोगों को जागरूक कर विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव दर गांव अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। सभी अधिकारियों को खुद मौजूद रहने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यात्रा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सरकारी विभागों के स्टॉल का जायजा भी लिया और अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। मीडिया सचिव ने लोगों से बातचीत कर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।